सन 2057 यानी कि धरती का एक ऐसा समय जब दुनिया में जमीन खत्म हो रही है और इंसानियत को विलुप्त होने से अब बस कॉकरोचेस ही बचा सकते हैं। दरअसल पॉपुलेशन तेजी से बढ़ने की वजह से अर्थ पर एक बहुत ही बड़ा क्राइसिस खड़ा हो गया था, क्योंकि ना तो लोगों के पास रहने के लिए जमीन बची थी और ना ही पेट भरने के लिए रिसोर्सेज। तब इस तबाही से बचने के लिए वैज्ञानिक एक ऐसा प्लान बनाते हैं जो सुनने में पागलपन लगता था, लेकिन ऐसा करने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता बचा ही नहीं होता। वो मार्स को इंसानों के रहने लायक यानी कि टेराफॉर्म करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी मुसीबत थी मार्स की जानलेवा ठंड। वहाँ का एवरेज टेम्परेचर ही -136 फ़ारेनहाइट था, जिसमें कोई भी इंसान पल भर में जमकर मारा जाए। लेकिन अभी साइंटिस्ट बिल्कुल भी हार नहीं मानते और कुछ ऐसा करते हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। कॉकरोचेस जो कैसी भी सिचुएशन में सर्वाइव कर सकते थे, साइंटिस्ट उनके साथ कई सारे टाइनी ग्रीन मॉसेस को मार्स पर भेज देते हैं, जो मॉसेस वहाँ पर जाकर ऑक्सीजन बनाना शुरू कर देती, जबकि कॉकरोचेस की ब्लैक बॉडी की वजह से मार्स का सरफेस ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता और फिर वहाँ की एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर करके कॉकरोचेस एक दिन वहीं के इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाते। लेकिन ये करने के बाद वैज्ञानिकों के दिमाग में सिर्फ एक सवाल था कि क्या ये छोटे जीव पूरी प्लेनेट की किस्मत को बदल सकते हैं। हालांकि अभी उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं होता कि आज से 500 साल बाद उस लाल ग्रह पर कॉकरोचेस की इतनी खतरनाक प्रजाति पैदा होने वाली थी, जिनको धर्मेंद्र प्रधान जैसे तोपची मिनिस्टर का इस्तीफा लेने के लिए जंतर मंतर जाने की जरूरत भी नहीं थी। खैर अभी वक्त बीतता जाता है और 500 सालों में मार्स का लाल रेगिस्तान अर्थ जैसा नजर आने लगता है, जिसकी वजह से इंसानियत को लग रहा था कि उन्होंने यूनिवर्स को जीत लिया है। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। इसी समय अर्थ पर को नाम का एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट अपनी असिस्टेंट सकाकी के साथ मिलकर ऐसे लोगों की तलाश में था जो मार्स पर उसका मिशन करने के लिए जा सके। और तभी सकाकी को ननाओ और शिन नाम के दो ऐसे लोगों के बारे में पता चलता है जो इस मिशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट थे, लेकिन वो दोनों के दोनों ही डेंजरस क्रिमिनल्स थे। इस समय पर भी ननाओ और शिन एक सीरियस क्राइम करके पुलिस से भाग रहे होते हैं, पर जल्दी ही पुलिस वाले उन्हें चारों तरफ से घेर कर गोली मारने वाले होते हैं। तभी कुछ ऐसा होता है जिसने शिन और ननाओ की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया था। को उन दोनों के बारे में जानने के बाद तुरंत ही उन्हें बचाने के लिए उनके सामने पहुंच जाता है और ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में उनके सामने ऑफर रखता है कि अगर वो उसके मिशन को पूरा करने के लिए मार्स पर जाएं, तो वो सरकार से कहकर उनके सारे क्राइम्स माफ करवा देगा और इसके बदले में उन्हें काफी सारे पैसे भी मिलेंगे। पर अगर वो दोनों इसके लिए मना करते हैं तो पुलिस वाले वही करेंगे जो वो यहाँ पर करने वाले थे। तब अपनी जान बचाने और मिशन की और ज्यादा डिटेल जानने के लिए ननाओ और शिन चुपचाप को के साथ उसकी लैब में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर को उन्हें बताता है कि उन्हें मार्स पर मौजूद हर एक कॉकरोच के ऊपर लाठीचार्ज करके उन्हें खत्म करना है, ताकि बाद में इंसान वहाँ पर चैन से रह सके। अब सुनने में तो ये बहुत ही आसान लग रहा है, लेकिन इस मिशन के पीछे एक ऐसी रियलिटी छुपी है जो ननाओ और शिन दोनों की जिंदगी के लिए मौत का फरमान बन सकती थी। खैर आगे को बताता है कि उन दोनों को मार्स पर कदम रखने से पहले एक ऐसे खतरनाक ऑपरेशन से गुजरना पड़ेगा जिसका सर्वाइवल रेट सिर्फ 30% था, यानी कि सीधे शब्दों में कहीं तो ज्यादातर लोग टेबल पर ही अपना दम तोड़ देते थे। ये सुनकर तो शिन वो मिशन करने से साफ मना करने लगता है, लेकिन ननाओ के हिसाब से उनके पास अपनी जान बचाने का कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए अपनी और शिन की जान बचाने के लिए ननाओ तो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है, जिसके बाद शिन को भी भारी मन से कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना ही पड़ता है। इसके कुछ हफ्तों में उन दोनों की बॉडी पर वो जानलेवा सर्जरी करके उन्हें उनकी टीम से मिलवाया जाता है, जिस टीम में मौजूद हर एक इंसान के ऊपर वो सर्जरी हुई थी। और सबसे अजीब बात ये थी कि उनकी टीम का हर एक बंदा या तो कोई बहुत ही बड़ा क्रिमिनल था या धरती पर किसी बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ था। उन्होंने इस मिशन को करने के लिए जानबूझकर ऐसे लोग चुने थे जिनके पास खोने के लिए कुछ भी ना हो और वो इनाम के लालच में मिशन को पूरा करने के लिए अपनी जान तक लगा दें। अब वैसे इस टीम को सिर्फ 39 डेज में मार्स के हर एक कॉकरोच को खत्म करके अर्थ पर जिंदा वापस लौटना था, जो बताकर उन्हें मार्स की तरफ रवाना कर दिया जाता है। और इसके कुछ हफ्ते बाद ही उनका स्पेसशिप मार्स की जमीन पर सेफली लैंड भी कर जाता है। स्पेसशिप ने लैंड होते ही आसपास पेस्टिसाइड रिलीज कर दिए थे ताकि आसपास छिपे सारे कॉकरोचेस पहले ही ढेर हो जाएं, जिसके बाद पूरी टीम दो दो के ग्रुप में बंटकर अपनी पहली रिसर्च को शुरू कर देती है। तभी इस मिशन का कैप्टन डोजिमा बाहर की तरफ एक ड्रोन भेजता है ताकि वो बक्स वन नाम के उस पुरानी स्पेसशिप को ढूंढ सके, जिसको बिना किसी को बताए 10 साल पहले मार्स पर भेजा गया था। लेकिन सबसे खतरनाक बात ये थी कि उस स्पेसशिप में आए क्रू मेंबर में से कोई भी अर्थ पर जिंदा वापस नहीं लौटा था। और क्या अभी वाले क्रू के साथ भी यही होने वाला है? खैर इसी बीच मारिया और जिम नाम के मेंबर जब बाहर आते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा अजीब चीज महसूस होती है, क्योंकि स्पेसशिप के द्वारा जहरीला पेस्टिसाइड छिड़कने के बाद भी उनके सामने अब तक एक भी मरा हुआ कॉकरोच नहीं आया था और ये बात बिल्कुल इलॉजिकल थी। तब थोड़ा सा दूर चलने पर जिम के सामने एक ऐसा नजारा आता है जिसे देखने के बाद तो उसका खून जम गया था, क्योंकि बस उससे 300 मीटर की दूरी पर 3 विशालकाय कॉकरोचेस खड़े थे और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो आपस में बातें कर रहे हों। बताओ कितना मारा? अबे नाजिम से कपड़े की तरह धो रहे थे। तब उन्हें देखते ही जिम तुरंत ही मारिया को एक चट्टान के पीछे खींच लेता है ताकि उन कॉकरोचेस की नजर उनके ऊपर ना पड़े, क्योंकि ये कॉकरोचेस एक तो 2 पैरों पर चल रहे थे और देखने में भी ये इंसानों से कहीं ज्यादा बड़े, कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग और दिमाग वाइज बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट लग रहे थे।
इसी बीच जब जिम और ननाओ अपनी रिसर्च कर रहे थे तभी उनके ठीक सामने भी एक बड़ा सा कॉकरोच आ जाता है, जिसे देखकर ननाओ की जान हलक में आ गई थी। लेकिन इससे पहले कि वो दोनों एक कदम भी आगे बढ़ा थे, वो कॉकरोच फ्लैश से भी तेज स्पीड से उनकी तरफ दौड़ता है और अगले ही 1 सेकंड में सब कुछ तबाह हो जाता है। उस कॉकरोच ने शिन के सामने ही ननाओ की गर्दन चटका दी थी और ये सब इतना फास्ट हुआ था कि शिन सिर्फ स्टैचू बनकर खड़ा रह गया था। हालांकि अभी वो कॉकरोच शिन को कुछ भी न करके वहाँ पर से चला जाता है, जिसके कुछ ही सेकंड्स बाद मारिया और जिम शिन के पास आकर बताती हैं कि उन कॉकरोचेस ने उनकी टीम के एक और मेंबर मैरी को भी मार दिया है। और इस दहशत भरी सच्चाई की वजह से सबको एक चीज तो समझ आ चुकी थी कि वो अपने साथ लाए गए हथियारों की मदद से तो इन मॉन्स्टर से लड़ाई नहीं कर सकते। इसी वजह से बिना वक्त गवाए सभी लोग स्पेसशिप की तरफ जाते हैं, जहां पर जाकर शिन ने ननाओ की बॉडी को एक कमरे में रख दिया था। लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि उसकी मोहब्बत अब इस दुनिया में नहीं रही। आगे सब के आने के बाद कैप्टन डोजिमा, जो कॉकरोचेस के एवोल्यूशन के बारे में समझ चुका था, वो जिंदा बचे सभी लोगों को बताता है कि 500 साल पहले इंसानों ने जिन कॉकरोचेस को मार्स पर भेजा था, वक्त के साथ वो हाइपर इवॉल्व हो गए हैं। उन्होंने ऐसी स्पीड से खुद को इवॉल्व करा है जो साइंस के हिसाब से इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो चीज लाखों करोड़ों सालों में होनी चाहिए थी वो सिर्फ कुछ ही सदियों में हो गई है। लेकिन असली धमाका तो अभी होना बाकी था, क्योंकि अगले ही पल कोई एक होलोग्राम के जरिए उनके सामने आकर बताता है कि उसे इस एवोल्यूशन के बारे में पहले से पता था और उसे पता था कि उन लोगों के हथियार मार्स पर बिल्कुल भी काम नहीं आएंगे। इसीलिए उसने सभी लोगों को सर्जरी के प्रोसेस से गुजारा था, जिस दौरान उन सभी लोगों के डीएनए में अलग अलग इंसेक्ट के जीन को मिक्स करा गया था, जिनकी ताकत को अनलॉक करने के लिए उन्हें बस अपनी बॉडी में एक स्पेशल सीरम को इंजेक्ट करना पड़ेगा, जिससे कुछ समय के लिए उनकी बॉडी म्यूटेट होकर उस खास तरह के इंसेक्ट की एबिलिटीज को गेन कर लेती, जिसका जीन उनके अंदर डाला गया है। लेकिन इस प्रोसेस का एक जानलेवा साइड इफेक्ट भी था, क्योंकि अगर उस सीरम को लिमिट से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता तो उनका शरीर कोलैप्स होने की वजह से उनकी मौत हो जाती। ये सारी बातें सुनने के बाद शिन को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसके हिसाब से को ये सारी चीजें उन्हें यहाँ पर आने से पहले बतानी चाहिए थी। लेकिन वो इस बारे में को से कुछ बोल पाता उससे पहले ही वाइस कैप्टन मीना सभी को अलर्ट करती है, क्योंकि एक कॉकरोच बाहर आ रहे तूफान को चीरते हुए सीधा उनके शिप की तरफ बढ़ रहा था। तब ली नाम का एक बंदा, जिसे मरने की ज्यादा जल्दी थी, वो तुरंत बाहर उस कॉकरोच के सामने पहुंचकर उस स्पेशल सीरम को अपनी गर्दन में ठोक लेता है, जिसके अगले ही कुछ सेकंड में उसका शरीर एक ऐसी चीज में बदल गया था जिसने सबके होश उड़ा दिए थे। ली के डीएनए के अंदर एक पावरफुल इंसेक्ट बॉम्बार्डियर बीटल के जीन को ट्रांसफर करा गया था, और वो एक ऐसा कीड़ा था जो उबलते हुए गर्म लिक्विड को शूट कर सकता है। ह्यूमन फॉर्म में ये पावर बिल्कुल चार्लिजार्ड के फ्लेम थ्रोअर की तरह थी, जिसे इस्तेमाल करते हुए ली कॉकरोच पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो कॉकरोच सच में कमजोर पड़ने लग गया था। ये देखकर शिप के अंदर मौजूद सभी लोगों को लगता है कि ली इस लड़ाई को जीत जाएगा, लेकिन तभी एक ऐसी चीज होती है जिसने सभी लोगों के होश पूरी तरह से उड़ा दिए थे। वो कॉकरोच अचानक खुद को हील करके ली के ऊपर ऐसा हमला करता है कि ली को रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं मिलता, और कॉकरोच अगले ही पल एक खतरनाक ब्रूटल हिट मारकर ली को मौत के घाट उतार देता है। ये देखने के बाद तो शिप के अंदर मौजूद सभी लोग दहशत में आ गए थे, लेकिन तभी वो कॉकरोच अचानक स्पेस क्राफ्ट के ऊपर चढ़कर अपना सिर पूरी ताकत से ग्लास विंडो पर लगातार पटकता है, जिससे कुछ ही सेकंड में वो ग्लास चकनाचूर हो गया था। ये देखकर सभी लोगों की फट के 4 से 64 हो जाती है, जिस दौरान शिम खुद में सीरम इंजेक्ट करके उन कॉकरोचेस से लड़ाई करना चाहता था, लेकिन कैप्टन डोजिमा उसे रोकने के लिए कहता है, क्योंकि शिन का इंसेक्ट टाइप पूरी टीम में सबसे ज्यादा डेंजरस और सबसे ज्यादा एग्रेसिव था। अब इस विशालकाय दानव का सामना कौन करेगा, सबके दिमाग में यही सवाल चल रहा होता है। पर तब डोजिमा खुद ही इस फाइट को हैंडल करने का डिसीजन लेता है। वो अपने सीरम को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते ही बुलेट आंट में ट्रांसफॉर्म हो गया था, जिसका काटना बिल्कुल एक गोली के लगने के जितना दर्द देता है, और उसी ताकत का इस्तेमाल करके डोजिमा किस्मत से अंदर घुसे कॉकरोच को पूरी तरह खत्म करने में कामयाब हो जाता है। इससे सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, लेकिन अब उनकी तरफ और भी बड़ी मुसीबत बढ़ रही थी। शिप के बाहर हजारों कॉकरोचेस की एक टीम एक साथ उनकी तरफ बदला लेने के लिए आ चुकी थी, जो देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तब मीना वहाँ पर से तुरंत ही शिप को स्टार्ट करके वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन शिप में हुई लड़ाई की वजह से शिप का सिस्टम पूरी तरह से क्रैश हो चुका था, और अब ना तो उनके पास इस शिप को सही करने का समय बचा था और ना ही इस जगह पर से भागने का कोई रास्ता। इवन सभी लोगों के दिमाग में यही चल रहा होता है कि आखिरकार ये धर्मेंद्र प्रधान कौन है, जिसकी वजह से ये सारे के सारे कॉकरोचेस भड़के पड़े थे। तभी सिचुएशन को संभालने के लिए डोजिमा अपनी पूरी टीम को सबसे पहले तो बक्स 1 के बारे में बताता है, और सभी को ऑर्डर देता है कि वो बक्स 2 के अंदर मौजूद एक गाड़ी को लेकर बक्स 1 की तरफ जाने लग जाएं, क्योंकि बक्स 1 और उनका शिप बक्स 2 सेम सिस्टम पर चलता था, तो वो बक्स 1 के पार्ट्स का इस्तेमाल करके अपनी शिप को रिपेयर कर सकते थे। इतना बोलकर डोजिमा कॉकरोचेस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वहीं पर रुकने का फैसला करता है, जिसके साथ और भी कई जने रुक गए थे, और वैसे भी गाड़ी में शिन को मिलाकर सिर्फ 6 ही जनों के जाने की जगह थी। खैर इधर जैसे ही कॉकरोचेस स्पेसशिप पे आना शुरू करते हैं, कॉकरोच पार्टी जिंदाबाद, वैसे ही डोजिमा के साथ मौजूद लोग भी खुद को सीरम इंजेक्ट कर लेते हैं, और देखते ही देखते वहाँ पर एक खूनी जंग की शुरुआत हो जाती है।
इसी बीच बाकी टीम बक्स वन की तरफ जाने के लिए एक गाड़ी में बैठती है, लेकिन तभी एक कॉकरोच गाड़ी के पास आने लग जाता है, जो देखकर इचिरो नाम का एक आदमी तुरंत ही अपने आप को एक सीरम इंजेक्ट कर लेता है। इससे अगले ही पल वो एक स्कॉर्पियन बीटल में बदल गया था और अब उसके पास पावरफुल गैस रिलीज करने की ताकत आ गई थी। अपनी ऐसी एबिलिटी का इस्तेमाल करके इचिरो आसपास मौजूद कॉकरोचेस को खत्म करता है और बाद में गाड़ी के ऊपर बैठकर पीछे की तरफ से अपनी ताकत से इतना जबरदस्त फोर्स क्रिएट करता है कि उनकी गाड़ी एक रॉकेट की स्पीड से बक्स वन की तरफ जाने लग गई थी। इसी बीच बक्स 2 के ऊपर और भी काफी सारे कॉकरोचेस आने लग गए थे, जिसकी वजह से जब कोई भी रास्ता नहीं बचता तो कैप्टन डोजिमा फैसला करता है कि वो इन सारे कॉकरोचेस को जान से मार देगा। पर यहाँ पर मौजूद सारे कॉकरोचेस को मारने के लिए उसे शिप में मौजूद बाकी लोगों को भी मारने की जरूरत थी। ये चीज सुनने के बाद सब लोग इसके लिए तैयार हो जाते हैं और तब जाकर कैप्टन डोजिमा बहादुरी से भरा एक ऐसा काम करता है जो शायद सारे इंसान नहीं कर सकते थे। उसने अपने बचे हुए मेंबर से शिप के सारे गेट बंद करके अंदर के ऑक्सीजन को बाहर निकालने के लिए कह दिया था, ताकि बिना ऑक्सीजन के शिप के अंदर घुसे कॉकरोच मारे जाएं। और तब डोजिमा के साथियों के गेट को बंद करते ही काफी सारे कॉकरोचेस तो उसके नीचे आके ही मारे जाते हैं, जिसके बाद अंदर मौजूद बाकी कॉकरोचेस भी मरना शुरू हो गए थे। लेकिन ऑक्सीजन की कमी की वजह से थोड़ी ही देर में डोजिमा और उसके बाकी सारे साथी भी बेहोश हो चुके थे। इसी बीच बक्स वन की तरफ जाते हुए शिन जिम से बात कर रहा था, जिससे वो बताता है कि असल में वो और ननाओ तो छोटे मोटे चोर हुआ करते थे, लेकिन एक दिन ननाओ का पिता उसे बहुत ही बुरी तरह से मार रहा था और वो ननाओ के साथ ऐसा रोज करा करता था। उस समय पर शिन को इस बारे में पता चलने पर वो ननाओ को बचाने के लिए जाता है, मगर शिन को देखकर गुस्से में आने के बाद ननाओ का पिता शिन के ऊपर चक्कू से वार करने वाला होता है। जिस दौरान सिचुएशन को हाथ से निकलता हुआ देखकर ननाओ खुद ही एक चक्कू उठाकर अपने पिता को मौत के घाट उतार देती है। इसी वजह से उन दोनों को खतरनाक क्रिमिनल्स की कैटेगरी में डाल दिया गया था। पर सच्चाई तो ये थी कि वो दोनों सच में बहुत अच्छे इंसान थे। खैर प्रेजेंट टाइम में अभी शिन और उसके बाकी सारे साथी बक्स वन के करीब पहुंचने ही वाले थे, पर तभी अचानक जमीन से एक ऐसा तूफान उनकी तरफ आ जाता है जिसे देखकर तो सबका खून जम गया था। कॉकरोचेस की एक विशालकाय भीड़ किसी बड़ी सुनामी की तरह उनकी तरफ आ रही थी और बक्स वन तक पहुंचने के लिए उन्हें किसी भी तरह से इस भीड़ का सामना करना था। अंग्रेजों भारत छोड़ो! खैर अभी ये देखकर इचिरो और तेजी से गैस छोड़ता है, जिसकी वजह से बड़ी मुश्किल से उनकी गाड़ी सुनामी को फाड़कर दूसरी तरफ निकलने में कामयाब तो हो गई थी, लेकिन सबको इसकी एक बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि गाड़ी के बाहर मौजूद इचिरो इस सब के दौरान बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। हालांकि इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, एक और बड़ी कॉकरोच की लहर अचानक से उनकी गाड़ी के ऊपर हमला करती है, जिसे देखकर मारिया और सोराई नाम की लड़कियां इचिरो को बचाने के लिए बाहर जाती हैं, जिनमें से मारिया के पास रेनबो बीटल की पावर थी और उस पावर की मदद से वो आसपास के माहौल में गायब हो सकती है, जबकि सोराई के पास इंसेक्ट की दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग नेचुरल आर्मर था। इस दौरान दोनों लड़कियां इचिरो के आगे एक शील्ड बनकर खड़ी हो गई थी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि इस बार उस दीवार को क्रॉस करते हुए उनकी गाड़ी पलट जाती है, जिससे अंदर बैठे सारे लोग बेहोश हो गए थे और गाड़ी का ऑटो पायलट मोड ऑन होने की वजह से वो गाड़ी सीधी बक्स वन की तरफ जाने लग गई थी। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी गड़बड़ ये हुई होती है कि अभी मारिया, सोराई और इचिरो पीछे ही जमीन पर गिर गए होते हैं, जिसके अगले ही पल काफी सारे कॉकरोचेस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। तब एक कॉकरोचेस अचानक मारिया के ऊपर अटैक करके उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देता है, जिसके बाद दूसरा कॉकरोच बिना किसी रहम के सोराई को क्रश कर देता है। और ये देखकर तो इचिरो अधमरी हालत में भी गुस्से में वापस से कॉकरोच से लड़ाई करने की कोशिश करने लग गया था, लेकिन अधमरा होने की वजह से वो पहले से ही बहुत ज्यादा कमजोर था, जिसकी वजह से एक कॉकरोच उसे एक हाथ से पकड़कर गेंद की तरह हवा में उड़ाता है और अपने बैट से मारकर उसका छक्का बना देता है, उसके छक्के छुड़ा देता है। इसी बीच वो गाड़ी अब तक बक्स वन तक पहुंच गई थी, जिस दौरान सबको होश भी आ जाता है और तब योशिकाने और तोरामारू नाम के बंदे बाहर पहरा देने के लिए रुक जाते हैं, जबकि शिन, मीना और जिम शिप के अंदर जाकर इन्वेस्टिगेशन करने लग गए थे। वहां पर मीना जैसे ही सिस्टम को चेक करती है तो उसे एक होश उड़ा देने वाले राज के बारे में पता चलता है। जो राज ये था कि 10 साल पहले मार्स के लैंड होने के कुछ देर बाद ही बक्स वन ने सीक्रेटली अर्थ पर कुछ भेजा था, लेकिन अर्थ पर क्या भेजा गया था इस बारे में किसी को कुछ पता चल पाता इससे पहले ही उन्हें बाहर से गन शॉट्स की आवाज सुनाई देने लगती है। उसे सुनकर सब बाहर आते हैं, लेकिन बाहर सामने का नजारा रूह कपा देने वाला था। योशिकाने और तोरामारू जमीन पर मरे पड़े थे और सामने कई सारे हथियारबंद कॉकरोच थे, जो शिन से कहते हैं, रथ तने के लगा, हम फूल लेके स्वागत करेंगे। ये सुनते ही शिन समझ जाता है कि अब लड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, इसीलिए वो बिना एक सेकंड वेस्ट करे अपना सीरम अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है, जिसके अगले ही पल उसकी बॉडी दुनिया के सबसे डेडली इंसेक्ट एशियन ग्रीन हॉर्नेट में बदल गई थी। और ये कोई आम मधुमक्खी की तरह एक बार डंक मार के मर नहीं जाती थी, बल्कि ये हॉर्नेट तब तक अपने दुश्मन पर बार बार अटैक करती थी जब तक इसके दुश्मन की ही मौत न हो जाए। उसी वक्त जिम भी अपने सीरम को लगाकर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके पास डेजर्ट ग्रासहॉपर की पावर आई थी, जो अपनी ह्यूमन फॉर्म में अपनी मजबूत टांगों की मदद से एक 9 मंजिल जितनी ऊंची छलांग मार सकता है, और इसका मतलब कि उसकी लात का वार भी काफी जोरदार होगा। तभी मीना भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करती है, जिस दौरान उसे प्रेइंग मैंटिस की पावर मिली थी और वो अपने आरी जैसे हाथों से अपने से भी कई गुना बड़े जानवर को पल भर में फाड़ सकती है।
इसके अगले ही पल वहाँ पर एक बड़ी खूनी जंग शुरू हो जाती है और अब वो तीनों मिलकर एक एक करके उन सभी कॉकरोचेस को बुरी तरह मारना शुरू कर देते हैं। जो लड़ाई सच में काफी लंबी चली थी और थोड़ी ही देर में उन लोगों ने वहाँ मौजूद सभी कॉकरोचेस का सफाया कर दिया था। इसके बाद वो लोग जल्दी से बक्स 1 के सारे जरूरी सिस्टम को लेकर वापस से बक्स 2 की तरफ जाने लग जाते हैं, लेकिन उसी वक्त बक्स 2 के पास कुछ बहुत ही खौफनाक और अजीब चल रहा था। साइंटिस्ट को सीक्रेटली उन्हीं कॉकरोचेस में से एक कॉकरोच से सैटेलाइट फोन से बात कर रहा था। जो कॉकरोच भी एकदम शांति भरी आवाज में जवाब देता है कि सब कुछ प्लान के हिसाब से ही चल रहा है। इसके अगले ही पल वो कॉकरोच बक्स 2 के अंदर जाकर वहाँ की ऑक्सीजन सप्लाई को वापस से चालू करता है और कैप्टन डोजिमा के सामने खड़ा होकर उस पर बंदूक तान देता है। अपने इंसेक्ट की एबिलिटी की वजह से इस समय पर डोजिमा की आंखें खुल भी गई थी, लेकिन अपने ऊपर बंदूक को तना हुआ देखकर वो काफी ज्यादा डर गया था। और इसी समय पर कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद डोजिमा ने बिल्कुल भी नहीं करी थी। अचानक उस कॉकरोच का शरीर फटने लगता है और अंदर से मैरी बाहर आती है, जो अब तक जिंदा थी क्योंकि असल में उसके पास ज्वेल बास्प की पावर थी और उस पावर की मदद से मैरी किसी भी जीव के दिमाग को अपनी खास स्टिंग की मदद से कंट्रोल कर सकती है। तब जाकर यहाँ पर एक बहुत ही शॉकिंग बात रिवील होती है कि असल में मैरी को यहाँ पर कॉकरोचेस को खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि को के आगे के मिशन के लिए एक दूसरी खास चीज को अंजाम देने के लिए भेजा गया था। दरअसल को का मिशन बस कॉकरोचेस को मारना नहीं, बल्कि मार्स से कॉकरोचेस का एक अंडा भी चुरा कर लाना था ताकि अर्थ पर उस पर रिसर्च भी करी जा सके। इसी प्लान में बिली नाम का एक और बंदा शामिल था, जिसे होश में लाने से पहले मैरी डोजिमा को कई बार गोली मारकर मौत के घाट उतारती है और बाद में बिली पर पानी फेंक कर उसे होश में ले आती है। अब वैसे बिली भी ऑक्सीजन की कमी होने के बावजूद भी जिंदा बच गया था, क्योंकि उसकी शक्तियां एक खास किस्म के मॉस्किटो से आती थी जो एक्सट्रीम हीट, फ्रीजिंग कोल्ड और बिना ऑक्सीजन तक के सर्वाइव कर सकता है। और वो तो तब तक नहीं मर सकता जब तक उसकी पूरी बॉडी को ही डिस्ट्रॉय न कर दिया जाए। अब वैसे फिलहाल के लिए सबसे बड़ी चीज तो ये थी कि अब तक मैरी कॉकरोच के अंडे का भी जुगाड़ कर चुकी थी, जिस दौरान ही ये चीज सामने आती है कि असल में बक्स 2 में कोई खराबी नहीं आई थी और पहले बस बिली के झूठ बोलने की वजह से मीना को ऐसा लगा था कि बक्स 2 में खराबी आ गई है, जबकि ये सब तो बस बिली की चाल थी ताकि वो बाकी सबको यहाँ पर से भगा सके। खैर, अब जैसा कि उन लोगों का प्लान एकदम परफेक्टली चल रहा था, इसलिए अब मैरी और बिली अकेले ही अर्थ पर वापस लौटने की तैयारी शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी बीच शिप पर कुछ ऐसा हो रहा था जिसके बारे में उन दोनों में से किसी को कोई भी अंदाजा नहीं था। नानाओ, जिसे सभी कोई मरा हुआ समझ रहे थे, उसकी बॉडी ने बिना सीरम के उसकी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया था, जिसकी वजह से उसके शरीर ने एक वेब लाइक मटेरियल में खुद को ढक कर किसी ककून की तरह बना लिया होता है। और इस बात का मतलब साफ था कि नानाओ शायद अभी भी जिंदा है। फिर इसी बीच बक्स 1 से आते हुए शिन, जिम और मीना बक्स 2 के टेक ऑफ की आवाज सुन पा रहे थे, जिसकी वजह से वो तीनों ही पूरी तरह से दंग रह जाते हैं। और तभी शिन तुरंत ही को से कांटेक्ट करके इस बारे में जानने की कोशिश करता है, जिस पर को ने अब उन लोगों के सामने अपने असली रंग को दिखा दिया था। वो सबको बताता है कि जिस बक्स 1 को 10 साल पहले मार्स पर भेजा गया था, उसमें मौजूद टीम जिंदा नहीं बच पाई थी, लेकिन मरने से पहले उस टीम ने एक एस्केप कैप्सूल के जरिए अर्थ पर उसके लिए एक कॉकरोच का सर भेजा था, जिसके बाद साइंटिस्ट ने उसके ऊपर सालों तक रिसर्च करी और तब जाकर उन्हें पता चला कि ह्यूमन डीएनए को एक इंसेक्ट के डीएनए से कैसे मिक्स करा जा सकता है। और इस बारे में पता चलने के बाद ही शिन और बाकी सबको उनकी ताकतें मिली थी। इवन इस बार तो को का असली मकसद सिर्फ यही था कि वो जिंदा कॉकरोचेस को लाकर सिर्फ उनके ऊपर रिसर्च करे, और असल में तो उसे इस बात से कोई भी लेना देना नहीं था कि बाकी सब जिंदा बच भी रहे हैं या फिर नहीं। ये सब जानने के बाद तो शिन और उसके साथियों के होश पूरी तरह से उड़ जाते हैं और अब वो समझ चुके थे कि आगे उनकी मदद कोई भी नहीं करने वाला। इसी बीच स्पेसशिप में बैठी मैरी और बिली अपने आगे के प्लान्स के बारे में बातें कर रहे थे, जिस दौरान बिली का प्लान तो साफ था कि वो काफी सारे पैसे कमाना चाहता है, लेकिन मैरी के प्लान्स तो को से भी ज्यादा खौफनाक थे। असल में उसे पूरी इंसानियत के ऊपर ही बिल्कुल भरोसा नहीं था, क्योंकि पूरी दुनिया ने बचपन से उसे बस परेशान ही करा है, और वो तो इस मिशन के लिए सिर्फ इसीलिए मानी थी ताकि वो कॉकरोचेस को अर्थ पर ले जाकर उन्हें फ्री कर दे और बाद में वो कॉकरोचेस सभी इंसानों को खत्म कर दे। इससे मैरी एक तरह से अर्थ की रानी बन जाती, क्योंकि अपनी ताकत की मदद से वो किसी भी कॉकरोच को कंट्रोल करके उसके शरीर में जीवन बिता लेती। लेकिन अब बस उसे पूरी इंसानियत की मौत चाहिए थी। अपने इसी प्लान की वजह से मैरी ने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी होती है, क्योंकि वो एक ऐसे अंडे को लेकर आई थी जो जल्दी हैच हो जाए, लेकिन किस्मत खराब होने की वजह से वो अंडा टेक ऑफ से पहले ही हैच हो जाता है। इस बारे में पता चलने पर मैरी तो एक्साइटमेंट में उसे देखने के लिए जाती है, लेकिन उसके होश तब उड़ जाते हैं जब वो देखती है कि उस अंडे में से एक नहीं बल्कि 2 कॉकरोचेस पैदा हुए थे और उन दोनों के माथे पर ही अजीब से मार्क्स बने हुए थे। इसका मतलब वो कॉकरोचेस असल में लीडर की फैमिली से थे, जो इन कॉकरोचेस में भी सबसे ज्यादा खतरनाक कॉकरोचेस हैं। और जैसा कि ये कॉकरोचेस बहुत ही जल्दी इवॉल्व कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इन बच्चों में अपने पूर्वजों से भी बहुत ज्यादा ताकत है। अभी ये चीज मैरी को समझ आते ही वो तुरंत ही उन लोगों से लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन अपनी ताकत की वजह से मैरी के किसी भी वार का असर उनके ऊपर बिल्कुल भी नहीं हो रहा था और उन्होंने अगले ही पल मैरी को बहुत ही ब्रूटली खत्म कर दिया था। तभी शिप अचानक से स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो न्यूबॉर्न कॉकरोचेस जोर से चिल्लाने लग जाते हैं।
जिस दौरान उनकी आवाज से उनके परिवार तक पहुंच भी गई थी। उसे सुनते ही उड़ने वाले कई सारे कॉकरोचेस शिप की तरफ लपकते हैं और हर तरफ से स्पेसशिप के अंदर घुसने भी लग जाते हैं। अब इस समय कोई कुछ कर पाता उससे पहले ही कॉकरोचेस ने पूरे एयरक्राफ्ट को वजन बढ़ाकर जमीन पर वापस लैंड करवा दिया था। और इस पूरी प्रोसेस के दौरान अभी के पैदा हुए वो दोनों कॉकरोचेस मस्ती से इस रोलर कोस्टर राइड का मजा ले रहे थे। मगर अभी स्पेसशिप के लैंड होते ही इंजन पूरी तरह से खराब हो जाते हैं, जिससे हर तरफ भयानक तबाही मच जाती है। तब यहाँ पर शिन, मीना और जिम भी पहुंच गए थे, जिस दौरान कॉकरोचेस भी उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। और कॉकरोचेस का न्यू बॉर्न लीडर कहता है, मेरा बीट लात लुबिया पिदल है। इस तोतले कॉकरोच की बातें सुनकर तो शिन, मीना और जिम के होश उड़ चुके थे, जिसके अगले पल ही वो दोनों कॉकरोचेस अपने बाकी सारे साथियों से शिन और उसके साथियों को कूटने के लिए कह देते हैं। तब शिम, चिन और मीना जल्दी जल्दी अपने सीरम को इंजेक्ट करते हैं, जिसके बाद वो अपनी ब्रूटल पावर की मदद से एक एक करके कॉकरोचेस को बुरी तरह मारने लग गए थे। जिस दौरान उन्होंने एक एक करके पुरानी जनरेशन के तो कई सारे कॉकरोचेस को मार दिया था, जो देखकर न्यू बॉर्न कॉकरोचेस पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। लेकिन शिन और उसके साथी तो उन दोनों कॉकरोचेस को पहचान ही नहीं पाए थे और तीनों ही पूरी शिद्दत से कॉकरोचेस को मारने में लगे हुए थे। शिन तो अपने लगातार वार की मदद से कॉकरोचेस को मारे जा रहा था, जिस दौरान जिम भी अपने पावरफुल ग्रासहॉपर लेग से दुश्मनों के चीथड़े उड़ा रहा था। और उसी वजह से एक समय के लिए तो इंसानों का पड़ला इस लड़ाई में भारी हो जाता है। लेकिन तभी वो न्यूबॉर्न कॉकरोचेस भी जंग के मैदान में उतर आते हैं, जिनकी वजह से पूरा गेम ही बदल गया था। क्योंकि कॉकरोचेस की ये वाली जनरेशन पहले से भी कई ज्यादा फास्ट और स्मार्ट थी और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो इंसानों के फाइटिंग स्टाइल को कॉपी कर रहे हों। तब उन्हें हराने के लिए मीना उनमें से एक के ऊपर पीछे से अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कॉकरोच पलक झपकते ही उसका हाथ पकड़कर उसके शरीर से अलग कर देता है और इसके अगले ही पल चिन और चिम के सामने उसकी गर्दन काट दी जाती है। तब जिम अपना आपा खोकर गुस्से में सीरम की एक और डोज अपनी बॉडी में ठोक लेता है, जिससे अब उसका ट्रांसफॉर्मेशन सेकंड स्टेज में एंटर कर चुका था और उसके डेजर्ट ग्रासहोपर्स की पावर पहले से कई ज्यादा खौफनाक हो चुकी थी। लेकिन इस सब के बावजूद भी वो म्यूटेंट कॉकरोच को रोकने के लिए काफी नहीं था। जिस दौरान जिम को स्ट्रगल करता हुआ देखकर शिन भी उसकी हेल्प करने के लिए अपनी बॉडी में एक और बार सीरम को इंजेक्ट करता है, जिससे वो खुद भी पहले से और ज्यादा ताकतवर हो गया था। इसके बाद वो दोनों मिलकर कई सारे कॉकरोचेस को बड़े आराम से तबाह करने लग जाते हैं, मगर नए लीडर्स का मुकाबला वो अभी भी नहीं कर पा रहे थे। और तब जिम कॉकरोचेस को और ज्यादा आसानी से मारने के लिए अपनी बॉडी में उस सीरम को और भी कई बार इंजेक्ट करता है। इसकी वजह से एक समय पर तो उसके पास उड़ने के लिए पंख तक आ गए थे, जिसकी वजह से अब वो हवा में भी लड़ाई कर पा रहा था। बहन का छमछम बाबली मारूं। और उसी बात का फायदा उठाकर जिम आसमान में चक्कर गिनने की तरह घूमते हुए कई सारे कॉकरोचेस को मार देता है। लेकिन इतनी बार खुद को सीरम लगाने की वजह से वो खुद भी कमजोर पड़ने लग गया था। तब उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर एक कॉकरोच उसको जमीन पर गिरा देता है, जिसकी वजह से जिम अब इतने सारे कॉकरोचेस के बीच में अकेला इंसान बचा था। तब उसको अकेले लड़ता हुआ देखकर जिम अभी भी हिम्मत नहीं हारता और ये जानते हुए भी कि अब सीरम को इंजेक्ट करने से उसकी जान भी जा सकती है, वो जिम की मदद करने के लिए उस सीरम से अपने आप को एक और बार इंजेक्ट कर लेता है। इसकी वजह से वो एक इंसान कम और एक म्यूटेंट ज्यादा लग रहा था और अपनी इसी खौफनाक स्टेज की बदौलत उसने कई सारे और कॉकरोचेस को मारने के बाद उन दोनों में से एक लीडर को भी मौत के घाट उतार दिया था, जिससे फाइनली उसने मीना की मौत का बदला ले लिया होता है। जिम की इस पावर को देखकर एक बार को तो दूसरा लीडर सदमे में आ गया था, पर तभी जिम थकान की वजह से जमीन पर गिर जाता है और अब उसके अंदर लड़ने की ताकत बिल्कुल भी नहीं बची थी। ये देखकर शिन उसे बचाने के लिए जाता है, जिस दौरान ही जिम शिन को ऐसा सच बताता है जिसे सुनकर तो किसी का भी दिल टूट जाए। दरअसल जिम ने जानबूझकर अपने आप को इतना ज्यादा सीरम इंजेक्ट करा था, क्योंकि असल में वो मीना को शुरू से बहुत ज्यादा प्यार करता था और अब उसके मर जाने के बाद वो अकेले जिंदा नहीं रह सकता। ये सुनकर शिन का खून खौल उठता है और वो सीधा गुस्से में उस कॉकरोच लीडर के पास जाकर उसके ऊपर अपनी पूरी ताकत से हमला करता है, जिससे ये जंग सच में बहुत ज्यादा ब्रूटल हो गई थी। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये थी कि शिन के इतने खतरनाक वार का असर उस कॉकरोच के ऊपर बिल्कुल भी नहीं हुआ था। तब वो कॉकरोच गुस्से में आकर शिन को एक मुक्के में जान से मारने वाला होता है, तभी उसे पीछे से आवाज आती है, सलमान खान भाईजान। ये सुनते ही सब कॉकरोचेस आसमान की तरफ देखने लग गए थे, जहाँ ड्रेस तरीका सलमान खान तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसा था जिसने सबकी नजरें अपने ऊपर टिका ली थी। आसमान में चमकने वाला एक सफेद एंजल जैसा कुछ उड़ रहा होता है, जो जंग के मैदान में बर्फ जैसा सॉफ्ट डस्ट चारों तरफ बिखेर रहा था। तब किसी को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, पर तभी अचानक चिन को एक ऐसा शॉक लगता है जिससे उसकी सांसें थम गई थी। ये असल में कोई एंजल नहीं बल्कि एक मौत था और वो मौत ननाओं के ककून से बाहर आया था। इसी वजह से अदमरा जिम पूरा खेल समझ जाता है, जो ये था कि इस मौत के पंखों से निकलने वाला ये डस्ट फ्लेमेबल होने की वजह से कॉकरोचेस के लिए मौत का पैगाम था। और ननाओ जानती थी कि कॉकरोचेस उसे देखकर एक न एक बार उसकी तरफ फायर करने की कोशिश जरूर करेंगे, और जैसे ही वो ऐसा करेंगे वैसे ही वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होने की वजह से 90% कॉकरोचेस के साथ साथ ननाओ खुद भी खत्म हो जाएगी।
जिम जैसे ही ये बात शिन को समझाता है तो शिन पूरी तरह से पैनिक करके ननाओ की तरफ हवा में छलांग लगाता है, क्योंकि अब वो ननाओ को एक बार फिर से नहीं खोना चाहता था। मगर उसी समय पर एक कॉकरोच ने भी गन फायर कर दी थी, जिसकी वजह से पूरे एरिया में एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है। जिस समय शिन भी उस ब्लास्ट की चपेट में आने वाला था, लेकिन बिल्कुल आखिरी मोमेंट पर अधमरा जिम अपनी बची कुची ताकत का इस्तेमाल करके शिन की तरफ उड़ता है और उसे एक्सप्लोजन से बचाकर सेफ जगह पर लैंड करवा देता है। इस समय पर शिन के सामने उसकी मोहब्बत एक बार फिर से मारी गई थी और अभी जिसने शिन की जान बचाई यानी कि जिम, वो खुद भी मरने वाला था। इसी वजह से शिन बहुत ज्यादा इमोशनल होकर उसे आखिरी गुड बाय बोलता है। इसके बाद धूल हटने पर शिन एक बार वापस से बक्स 2 की तरफ चला गया था, जिस समय शिप के अंदर बस बिली जिंदा बचा होता है, क्योंकि उन लीडर कॉकरोचेस को मैरी को खत्म करता हुआ देखकर वो डर के मारे वहीं पर छुप गया था। तब बिली के सामने अचानक एक घायल कॉकरोच पहुंच जाता है, लेकिन इस बार बिली उससे बिना डरे उसे खत्म कर देता है और इसके बस कुछ देर बाद ही शिन भी अपनी ह्यूमन फॉर्म में शिप के बाहर पहुंच गया था। तब उसके शिप के अंदर जाने से पहले अचानक उसके सामने नया लीडर जो अभी भी जिंदा था, वो घायल हालत में पहुंच जाता है और शिन को खत्म करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। मगर अब तक वो कॉकरोच इतना ज्यादा कमजोर हो चुका था कि शिन ने बिना ट्रांसफॉर्मेशन के उससे एक मुक्के में ही जमीन पर पटक दिया था। जिस दौरान वैसे तो शिन के पास उसे मारने का भी मौका था, लेकिन शिन उसकी जान को बख्शने का फैसला करता है, क्योंकि अपने सभी खास लोगों को खोने के बाद वो बस अभी इस जगह से अपने प्लेनेट पर वापस जाना चाहता था। तब अंदर जाने पर शिन की मुलाकात बिली से होती है, जिसके धोखे के बारे में शिन को पता चल जाने की वजह से उसे बिली के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मगर शिन के कुछ करने से पहले ही बिली उसकी तरफ बंदूक तानकर बुलेट फायर कर देता है। ये देखकर तो शिन भी उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लग गया था, लेकिन असल में बिली ने वो गोली शिन के ऊपर नहीं बल्कि उसके पीछे मौजूद एक कॉकरोच के ऊपर चलाई थी। ये देखकर शिन का गुस्सा थोड़ा सा शांत हो जाता है और फिर उन दोनों के आपस में बात करने पर उन्हें समझ में आता है कि अब लड़ाई वगैरह करके कोई भी फायदा नहीं है, इसलिए अब वो दोनों साथ में मिलकर एस्केप पॉड को सही करके अर्थ की तरफ वापस लौटना शुरू कर देते हैं। और अभी मार्स को छोड़ने से पहले बिली चाहता था कि वो को की खौफनाक सच्चाई को दुनिया के सामने लेकर आए, इसलिए वो बक्स 2 की मिशन की सारी सीक्रेट रिकॉर्डिंग को पूरी दुनिया के सामने लीक कर देता है। इससे पूरी गवर्नमेंट साइंटिस्ट को के पीछे पड़ गई थी और असल में इतने समय से को जिसे अपनी असिस्टेंट समझ रहा था, वही सका कि असल में एक अंडरकवर गवर्नमेंट एजेंट थी। इवन बिली को भी उसी ने सेट कर रखा था और वो बस इसी पल का वेट कर रही थी कि बिली उन रिकॉर्डिंग्स को दुनिया वालों के सामने लेकर आए। फिलहाल ऐसा होते ही वो को के ऊपर बंदूक तानकर फायर कर देती है, लेकिन को के पास इससे बचने का भी एक तरीका था और उसने अचानक से अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड एक्टिवेट कर दी थी। इसकी वजह से वो गोली उसको नहीं लगती, जिसके अगले ही पल वो अपनी जैकेट से एक रोबोटिक स्पाइडर को निकालकर सकाकी की तरफ फेंकता है और वो स्पाइडर सकाकी के ऊपर एक बहुत ही डेडली वेनम को स्प्रे करती है, जिसके कुछ ही सेकंड के अंदर सकाकी की तड़प कर मौत हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ एस्केप कैप्सूल के अंदर शिन और इचिरो आखिरकार अर्थ की तरफ अपनी जर्नी को शुरू कर चुके थे, जिस दौरान कॉकरोचेस उन्हें देखकर उनके एस्केप कैप्सूल के ऊपर हमला करने वाले होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने से पहले ही न्यूबॉर्न लीडर सबको रोककर कहता है ट्रेन ना चाहिए इस्तीफा। कुल मिलाकर वो सभी कॉकरोचेस को स्पेसशिप के ऊपर हमला करने से रोक रहा था, क्योंकि जैसा कि शिन ने उसे जान से नहीं मारा था तो वो कॉकरोच अब खुद भी कोई तबाही नहीं चाहता था। इधर एस्केप पॉड में शिन वापस जाते समय सोच रहा होता है कि वो मार्स पर एक बार वापस से लौटकर जरूर आएगा, ताकि वो नना और मार्स पर खोए हुए अपने सारे दोस्तों की कब्र बनाकर उन्हें आखिरी श्रद्धांजलि दे सके, जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब वैसे मार्स के इस खौफनाक और हाइपर इवॉल्व कॉकरोचेस से लड़ते लड़ते इंसानियत ने सब कुछ खो दिया था, लेकिन शिन और बिली आखिरकार अपनी जान बचाकर अर्थ की तरफ लौटने में कामयाब हो ही गए। मगर यहाँ पर तो वो सिर्फ एक तबाही से बचे थे, लेकिन इंसानों को क्या पता था कि मार्स के जिन खतरनाक मॉन्स्टर से बचकर वो अर्थ पर चैन की सांस ले रहे हैं, उसी अर्थ पर एक ऐसी मौत उनका इंतजार कर रही है जिसके सामने मार्स का ये खतरनाक नरक भी छोटा सा नजर आता है। 150 साल पहले आए एक खतरनाक सफेद कोहरे ने एक टाउन को वापस से घेर लिया है, जहाँ धुंध के अंदर ऐसी ऐसी चीजें छुपी हैं जो इंसानों के शरीर के चितड़े उड़ा देती हैं और उसके अंदर जाने से लोग म्यूटेट होकर अचानक से मौत की नींद सो जाते हैं। इस बेनाम तबाही के बीच में अचानक एक फौजी को उसी टाउन के पास वाली एक पहाड़ी के ऊपर होश आता है, लेकिन आश्चर्य की बात तो ये थी कि उसे जरा सा भी याद नहीं था कि वो यहाँ पर क्या करने के लिए आया है। पर सच्चाई तो ये थी कि उस कोहरे को सिर्फ वो फौजी ही रोक सकता था। अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या वो अपनी बिना किसी याद के इस खूनी कोहरे की सच्चाई जान पाएगा? अगर नहीं तो इस बार और कितने मासूम लोगों को अपनी जान देनी पड़ेगी? इस सफेद कोहरे के खौफनाक राज से पर्दा उठाने के लिए राइट हैंड साइड पर आ रही वीडियो पर अभी क्लिक करें। लेकिन अगर आप लोग इस भयानक कोहरे की सच्चाई को पहले से जानते हो तो आप लोग लेफ्ट हैंड साइड पर आ रही दूसरी वीडियो पर भी क्लिक कर सकते हो। बाकी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।